राधे राधे। नमस्कार नमस्कार। एक और बार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। नाउन की ग्रामर एक और क्लास। ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो नाउन है ये काफी बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक आपका नाउन है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें इसमें मिक्सअप करती है और सब कुछ सिखाया है। थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ सीखना होगा और साथ में नाउन को भी समझना होगा। पेशेंस रखकर नाउन को अच्छी तरह से सीखिएगा। एक बार आपको नाउन समझ में आ जाता है तो ये मान लीजिए बाकी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नाउन के नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, साथ में अगर पढ़ते हैं हम और आज का टॉपिक है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर। अब आप लोग बोलेंगे कि ये नाउन में जेंडर कहाँ से आ गया? जी हाँ, नाउन में जेंडर होता है। अलग अलग तरीके से हम नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ जेंडर। तो जेंडर किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है नाउन में, वो हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट होता है, देखो सबसे पहली चीज जेंडर होता है। जो जेंडर होता है हमारा, वो बताता है आपके लिंग भेद को। लिंग भेद मतलब इंसान मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, पुरुष है, महिला है। ये ऐसा है जो महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। ये ऐसा है जो कि इंसान की बात होती नहीं है, जो सजीव वस्तु ही नहीं है। ठीक है। तो आई मीन लिविंग थिंग नहीं होती, वो भी जेंडर में काउंट होती है। किस तरीके से होती है? सबसे पहला आता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। ये बोर्ड स्टैंड पे थोड़ा हिल रहा है, इसे ठीक करेंगे। ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है आपका मेल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? मेल को रिप्रेजेंट, मेल। मेल रिप्रेजेंट यानी कि पुरुषवाचक। ठीक है। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुरुषवाचक या फिर पुल्लिंग कहते हैं, पुरुषवाचक नहीं, सॉरी, पुल्लिंग। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग, जो मेल को रिप्रेजेंट करे। ये होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। क्या क्या हो सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर? जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मैन। सॉरी, हाँ, एक आपका हो सकता है मैन, बॉय, फादर, ब्रदर, एक्सेट्रा। देखिए मैन तो है ही पुल्लिंग। ठीक है। मैन तो आपका है ही पुल्लिंग। इसके बाद आपका बॉय है, पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि मैस्कुलिन है। और फादर है, मैस्कुलिन है। ब्रदर है, मैस्कुलिन है। यानी कि जो पुरुष को यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड आता है फेमिनाइन। सेकंड आता है आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन से आपका मतलब ही समझ में आ रहा होगा, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। ओके। और ये आपको फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होगा फीमेल।
फीमेल रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, अब आपका मेल हो गया और फीमेल हो गया। फीमेल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वुमन, गर्ल, मदर, सिस्टर, ये आपके जितने भी होंगे ये होंगे फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाले। अब कभी भी स्त्री की बात की जाए तो अगर जेंडर में कहे कि नाउन जेंडर, तो नाउन जेंडर मल्टीपल टाइप के होते हैं। अभी हमने दो समझे, फर्स्ट होता है मैस्कुलिन और सेकंड होता है फेमिनिन। मैस्कुलिन में मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, फेमिनिन में फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होता है। ओके, तो आप ये समझते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जिसे बोलते हैं न्यूट्रल। थर्ड पार्ट इसका होता है न्यूट्रल जेंडर। जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो होता है आपका नपुंसक लिंग। हिंदी में उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग से आप क्या मतलब समझते हैं? ज्यादातर मूवियों में देखा होगा या फिर नॉर्मली इंसान समझता है नपुंसक लिंग का मतलब जो ना तो मेल होता है और ना फीमेल होता है। जी नहीं, वो आपका ट्रांसजेंडर, जो ना तो मेल होता है ना फीमेल होता है, वो आपका ट्रांसजेंडर होता है। आपने अभी तक जो नपुंसक जो वर्ड सुना है और जिस गलत फहमी में थे या गलत इसका यूज कर रहे थे, वो एक मिथ है या फिर जानकारी का अभाव। आपका जो नपुंसक लिंग होता है इसका मतलब होता है जो लिविंग थिंग ना हो। नॉन लिविंग थिंग जितनी होती हैं, चेयर, टेबल, फैन, एक्सेट्रा, ये जितनी चीजें होती हैं ये होती हैं आपकी नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है आपकी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को। तो ये रिप्रेजेंट किसे करता है? ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये क्या क्या हो सकता है इसमें? आपकी कोई भी चीज आ सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, फैन, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा। ठीक है, ये होता है आपका न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर का जो आपका वहम था, सबसे पहले इससे बात कीजिए कि जो आपको नपुंसक नाम अभी तक बताया गया, एक्चुअली में वो न्यूट्रल जेंडर होता है। और जिन्हें आप नपुंसक बोलते हैं, इट मीन्स जो आपके ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, वो ट्रांसजेंडर होते हैं। ठीक है, एंड ये एक क्या बोल सकते हैं, भगवान की दी हुई उनकी अपनी लाइन है। तो इसे ना तो हेट किया जा सकता है और ना ही इसे नकारा जा सकता है। जो ऊपर वाले ने दिया है वो सभी के लिए सफिशियंट है, वो सभी के लिए इनफ है। ऊपर वाले की योजना, ऊपर वाले की जो प्लानिंग होती है उससे ज्यादा अच्छी, उससे ज्यादा बड़ी प्लानिंग हमारी कभी और किसी की नहीं हो सकती। तो जो हमारे साथ हो रहा है, जो भी ऊपर वाले ने हमें दिया है, अब जिस जिस शक्ति को भी माने उसे अम, उसे फील करके बस इतना याद रखो कि वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है।
जो चीज आज गलत लग रही है, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम या लंबे टाइम की बात पता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जो भी है बेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद बात करते हैं इसके। मैंने इसे नोट डाउन कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आता है नंबर 4, जिसे हम बोलते हैं क्या, कॉमन जेंडर। ओके, तो कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इन द सेंस, ना तो वो मेल के लिए स्पेसिफिक होता है और ना फीमेल के लिए। उसे सुनकर, उसके बारे में जानकर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये समझो कि ये मेल एंड फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मेल एंड फीमेल, इन दोनों को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दूसरी चीज कॉमन जेंडर है यानी कि कॉमन ही होगा, इसके बारे में कोई, इसका हिंदी में नहीं क्या होगा, समान। ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, मैनेजर, नेक्स्ट इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे कि कोई टीचर है, और टीचर मेल हो या फीमेल, वो टीचर ही रहेगा। ओके, तो मास्टर बोलते हैं वो एक्चुअली इंग्लिश वर्ड ही है, लेकिन मास्टर टीचिंग के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, किसी भी चीज में अगर इंसान परफेक्ट है तो उसके लिए मास्टर वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली टीचर जो है वो मेल और फीमेल दोनों हो, ऐसे नहीं कर सकते कि मास्टर और मास्टर नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं गाँव में बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं डॉक्टर एंड डॉक्टर नहीं, लेकिन ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। डॉक्टर इज ऑलवेज डॉक्टर, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट है आपका मैनेजर हो, इंस्पेक्टर हो, एक्सेट्रा, जितने भी पोस्ट वगैरह होती है आपकी, वो सभी सभी इसमें यूज होती है, आपके कॉमन जेंडर में आती है मोस्टली। ठीक है, अभी बात करते हैं इसमें प्रायोरिटी दी जाती है, क्या दी जाती है? कभी भी हम अगर नॉर्मली बात करते हैं तो कॉमन जेंडर है, ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन जेंडर। लेकिन अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो कहते हैं हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, और वैसे भी अंदाजा जब लगाया जाता है, सपोज चोरी हो गई तो आप बोलोगे चोर कौन था, कभी आप ये नहीं बोलोगे चोर कौन थी, ये कौन थे। ठीक है, इस तरीके से अभी प्रायोरिटी इसमें क्या होगी? सबसे पहले ही, हिज और हिम की प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो ही, हिज एंड हिम की होगी। सेकेंड प्रायोरिटी होगी इट, इट्स एंड इट। ओके, एंड लास्ट प्रायोरिटी होगी आपकी शी, हर एंड हर। तो ये है हमारी प्रायोरिटीज। कभी भी अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले ही, हिज, हिम, शी, इट, इट्स, और उसके बाद शी है। ठीक है, अब इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, वो सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से काम होंगे, किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं कर पाते तो भी बताइएगा। ठीक है।
तो ये मैंने कुछ आपको कॉमन नाउन के एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। इन्हें आपको सॉल्व करना है और बताना है कि कितने सही किए। तीन ही है, तीन में से आपने कितने सही किए। फर्स्ट है, आई नो अ डॉक्टर, ही शी और इट इज गुड एट सर्जरी। ठीक है, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं या जानती हूँ, ठीक, इज गुड एट सर्जरी, जो कि क्या है, सर्जरी में बहुत अच्छा है या अच्छी है। अब हमें क्या करना है, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, ये एक रैंडम वर्ड है कि किसी सामने वाले ने बोले, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि यहाँ पे तो मैंने अपनी बात की, मैं बोल रहा हूँ मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, बट ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर मेल है और फीमेल है हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये जो ही सी और इट यूज हुआ है, ये डॉक्टर के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट है आपका, अ प्रोफेसर मस्ट टीच हिज हर और इट्स रिसर्च। एक प्रोफेसर अपनी रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से समझाता है, ठीक है। या फिर कह लो कि एक प्रोफेसर जो है जो भी रिसर्च है उसकी, उसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए और वो समझा, ठीक है। तो क्या है, अब प्रोफेसर मस्ट टीच हिज रिसर्च, तो जो प्रोफेसर है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका। ओके, अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिज हर और इट्स का यूज हुआ है, तो प्रोफेसर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही हिज और हिम को देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हिज हर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप जानते हैं कि सामने वाला मेल है और फीमेल, ओके, तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि सामने वाला, ये नहीं जानते कि सामने वाला मेल है और फीमेल है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेल को दी जाएगी। यहाँ पर है, प्रिया स्कोल्डेड द मैनेजर फॉर हिज हर और इट्स इग्नोरेंस। प्रिया ने मैनेजर को भला बुरा कहा। स्कोल्ड का मीनिंग होता है भला बुरा कहना, डांट। ओके, तो प्रिया ने मैनेजर को भला बुरा कहा, क्यों कहा, फॉर हिज हर और इट्स इग्नोरेंस, उसकी उसकी इग्नोरेंस की, उसकी लापरवाही की वजह से। इग्नोरेंस होती है लापरवाही। ओके, स्कॉल्ड मीन्स भला बुरा कहना एंड इग्नोरेंस मीन्स लापरवाही। तो आप इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करती जाएगी, बाकी मैं करवाई, ठीक है। तो प्रिया ने अपने मैनेजर को भला बुरा कहा। अब ये प्रिया जो सब्जेक्ट है, प्रिया ने यहां तक बोला, ठीक है, जो भी बोला, लेकिन अब ये लापरवाही किसकी थी, ये लापरवाही प्रिया की नहीं थी। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर हर को टिक कर देते हैं कि हाँ ये जो ये हमारा ये जो है, ये मैस्कुलिन नहीं फेमिनाइन है और इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। लेकिन प्रिया ने तो भला बुरा क्या दिया, ये हिज हर और इट्स जो इग्नोरेंस है, ये किसकी इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस जो है ये है आपके मैनेजर की। अब मैनेजर मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हिज यूज, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमने ये तीन देखे, आपने कितने सही किए जरूर। ओके, अभी इसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी वक्त है वोकैब का, तो आइए वोकैब पे आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। और कितना सही किया तो जरूर। मैंने आपके सामने 10 वर्ब की फॉर्म्स लिखी हैं, नेक्स्ट, ठीक है। 10 मैंने पिछली से कुछ टाइम पहले जो क्लास करवाई थी उसमें, एंड 10 फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में, और 10 फॉर्म आज है। इसी तरीके से डेली हम वोकैब को प्रिपेयर करेंगे अपनी क्लास के साथ में। तो 10 फॉर्म है, किस तरीके से यूज होती है, क्या क्या इनका प्रोनाउंसिएशन होता है और कैसे यूज होती है, आइए सीखते हैं। सबसे फर्स्ट है तोड़ना या फिर टूटना। दोनों का ही मीनिंग होता है ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना या फिर टूटना। फुल तोड़ने की बात नहीं हो रही, नॉर्मली वैसे कोई चीज को, ठीक है। सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म होती है ब्रोक। जी हाँ, ये थोड़ा सा चेंज है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, सेकेंड ब्रोक एंड थर्ड ब्रोकन। नेक्स्ट है लाना। लाना का मीनिंग क्या होता है, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी ब्रॉड, BROUGST, ब्रॉड, एंड थर्ड फॉर्म भी ब्रोक।
नेक्स्ट है आपका उबालना, मीन्स बॉइल। बॉइल सुना होगा, बॉइल का मीनिंग होता है उबालना। एंड सेकेंड फॉर्म बॉइल्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी होगी बॉइल्ड। डींगे मारना, डींगे मारना क्या होता है? आपने देखा होगा लंबी लंबी छोड़ते हैं कुछ लोग, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे रिश्तेदार में उसका ये है, इस तरीके से लंबी लंबी फेंकना, एक बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डींगे मारना। डींगे मारना होता है बोस्ट, P-O-E-S-T, बोस्ट। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बोस्टेड, एंड थर्ड फॉर्म इज, ओके। नेक्स्ट है उधार लेना। उधार लेने को क्या बोलते हैं? उधार लेना होता है बोरो। क्या होता है? बोरो, जी हाँ। वो डेबिट एंड क्रेडिट अगर है, किसी से आप उधार ले रहे हैं तो वो होता है बोरो, कर्जा, ठीक है। तो बोरो, B-O-R-R-O-W, बोरो। सेकेंड फॉर्म बोरोड, एंड थर्ड फॉर्म इज बोरो। नेक्स्ट है आपका बनाना या निर्माण करना, किसी भी चीज का निर्माण करना, जैसे कि बिल्डिंग, बिल्ड से ही बिल्डिंग बना है, ठीक है। तो बनाना या निर्माण करना बिल्ड। सेकेंड फॉर्म बिल्ड होगी, B-U-I-L-T, टी की जगह टी आ जाएगा, थर्ड फॉर्म इज। नेक्स्ट है आपका जलना या जलाना, बर्न। ये किसी को देखकर जलने वाला जलना नहीं है, वो अलग है। ये है आपका जलना या फिर जला देना। वो क्या होता है आपका बर्न, B-U-R-N, एंड सेकेंड फॉर्म इज बर्न, B-U-R-N-T, थर्ड फॉर्म इज से, ओके। नेक्स्ट है आप खरीदना, खरीदना बाय, ये सभी को पता है। सेकेंड फॉर्म इसकी होती है बॉट, एंड थर्ड फॉर्म इज बॉट, B-O-U-G-H, ओके। नेक्स्ट है आपका पुकारना। पुकारना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, किसी को याद करना। याद तो फिर भी है, लेकिन ये सारी चीजें आती हैं कॉल। क्या है? कॉल, C-A-L-L, किसी को बुलाना या फिर किसी को पुकारना, नोटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट कॉल्ड एंड कॉल्ड, ठीक है। ले जाना, ले जाना क्या होता है? ले जाना होता है आपका कैरी। ये कैरी और बोरो आपने सुना होगा, जब हम जब छोटे बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो आपको उसमें समझाया जाएगा कि कैरी एंड बोरो क्या होता है, ठीक है। जब एक्स्ट्रा पार्ट होता है और किसी सामने वाले को दिया जाता है तो वो कैरी होता है, और कम होता है और सामने वाले से लिया जाता है तो वो बोरो होता है। ये आपको समझा बाकी, ठीक है। तो ले जाना होता है आपको कैरी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैरी एंड कैरी, ठीक है। ये आपकी वाला फॉर्म्स है, इन्हें तैयार कीजिए। इसके साथ ये ग्रामर को अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, जितना पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। बाकी राम राम, मस्त रहे, व्यस्त रहे, हंसते रहे, ऐसे ही मेहनत करते रहे अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, और नहीं किया है तो करने के लिए रात दिन एक करें, क्योंकि अगर जिससे हमारी हस्ती है वह सूरज ही बुझ गया तो चमकती की पड़ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।